क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट, व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट, भाषा, लिपि एवं व्याकरण। समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। मनुष्य समाज में रहता है, वह एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज में रहने के ते हुए उसे अपने मन के विचारों को प्रकट भी करना पड़ता है। तो जब वो मन के विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहा जाता है, क्योंकि जब वो अपने मन के विचारों को प्रकट करता है तो मन के विचारों को प्रकट करने के लिए उसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है। उस माध्यम को भाषा कहा जाता है। अर्थात अपने हृदयगत भावों की सार्थक मौखिक अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य जिस साधन का उपयोग करता है उसे ही सामान्यतः भाषा कहते हैं। अपने हृदय में जो सार्थक भाव होते हैं उन सार्थक भावों को मनुष्य प्रकट करता है, और वे इन सार्थक भावों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहा जाता है। अतः हम अभिव्यक्ति के सभी साधनों को सामान्य रूप से भाषा कह देते हैं। हम जो हमारे भाव को अभिव्यक्त करते हैं और उनको जिन साधनों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं उनको हम भाषा कह सकते हैं कि हम अपने भाव को किस साधन से अभिव्यक्त करते हैं। हम अपने भावों को कभी बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, कभी लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, कभी हमारे फेस के, हाथ के मूवमेंट, एक्सप्रेशन के द्वारा हम अभिव्यक्त करते हैं। तो जिन भी साधनों के द्वारा हम अभिव्यक्त करते हैं उनको भाषा कहते हैं। इस दृष्टि से इंगित, मुख मुद्रा, मुख विकार आदि को ही भी भाषा कहते हैं। जैसे पालने में लेटा हुआ बच्चा रोकर, मुस्कुराकर, उआ उआ करके अपने मन का भाव प्रकट करता है। हम जिस भी दृष्टि से, इशारे के माध्यम से, कुछ बोलकर या जिस भी तरह से अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। जैसे पालने में कोई बच्चा लेटा है तो वो लेटा रहता है और वो अपने मुस्कुराता है, मुस्कुराकर या उआ उआ करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो जिस माध्यम से वो अपने विचारों को प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। ट्रेन का गार्ड सीटी बजाकर, हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे बढ़ाने तथा लाल झंडी दिखाकर रोकने का संकेत करता है। ट्रेन का जो गार्ड होता है ट्रेन को सीटी बजाकर, हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे बढ़ाने का, लाल झंडी दिखाकर रोकने का संकेत करता है। बच्चे का रोना, गार्ड का सीटी बजाना, झंडी दिखाकर सांकेतिक भाषा है। अब बच्चा जो रोता है, गार्ड जो झंडी दिखाकर संकेत देता है, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे रास्ते पर चलते समय ट्रैफिक पुलिस होती है, तो ट्रैफिक पुलिस अपने हाथ के इशारे के माध्यम से जो बातें बताती है उस माध्यम को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। वह संकेत करके अपने भाव अभिव्यक्त करती है। संकेत चिन्ह या सांकेतिक भाषा आदि के द्वारा भले ही भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती हो, परंतु उनके लिए भाषा या शब्द का प्रयोग औपचारिक रूप से ही किया जाता है। वस्तुतः मूल रूप में मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। मूल रूप में मनुष्य जो वाणी से अपने भावों को अभिव्यक्त करता है उसको ही भाषा कहा जाता है। इस प्रकार भाषा दो प्रकार से होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब ओरल, जो हम ओरली बोलते हैं, और लिखित मतलब जो हम लिखते हैं। मौखिक जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसे कथित या मौखिक भाषा कहते हैं। जो भी भाषा हम बोलकर प्रकट करते हैं, जो हम बोलकर बताते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। लिखित जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जो भी भाषा हम लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहा जाता है। फिर आता है लिपि, स्क्रिप्ट। कुछ बोलते समय हम अपने मुख से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो अपने मुंह से ध्वनि निकालते हैं। अब जिस ध्वनि को हम बोलते हैं उन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए हम जिन चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहा जाता है। हर भाषा को बोलते हैं तो हर ध्वनि का एक चिन्ह निश्चित होता है। अब जिस चिन्ह के द्वारा हम लिखते हैं उसको लिपि कहा जाता है। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जो हमारी मौखिक ध्वनियाँ होती है उनको लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं।
अथवा किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जब भी हम कोई भी भाषा लिखते हैं तो उसके लिखने की विधि को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। संसार में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे बंगाल में बंगाली बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो जो ये भाषाएं बोली जाती है उनको लिखने के लिए एक चिन्ह निश्चित होते हैं, उनकी अपनी अपनी लिपि होती है। संस्कृत एवं हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू फारसी की लिपि फारसी तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार द्वारा हिंदी देश की राजभाषा घोषित की गई थी। हिंदी देश की राजभाषा कब घोषित की गई? 14 सितंबर 1949 को। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, लिखने एवं पढ़ने का बोध कराता है। व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जो भाषा का शुद्ध रूप बोलने, लिखने और पढ़ने का बोध कराता है। अर्थात किसी भी भाषा को सुगठित शुद्ध रूप में लिखने के जो नियम सिद्धांत होते हैं उन्हें उस भाषा का व्याकरण कहा जाता है। जब भी हम कोई भाषा को लिखते हैं तो लिखने के लिए, उसका शुद्ध रूप लिखने के लिए कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं। तो जो नियम और सिद्धांत होते हैं उसे भाषा का व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण में भाषा की अशुद्धियों, त्रुटियों आदि की ओर संकेत करके उन्हें शुद्ध रूप से लिखने के नियम बनाए जाते हैं। व्याकरण में भाषा की जो अशुद्धियाँ होती है, कभी कभी हम बोलने में अशुद्धियाँ करते हैं, तो बोलने में अशुद्धियाँ करते हैं तो लिखने में भी अशुद्धियाँ करते हैं। तो जब हम लिखने में अशुद्धियाँ करते हैं तो उन अशुद्धियों को, उन त्रुटियों को, उन गलतियों को दूर करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं लिखने के, उन्हें व्याकरण कहा जाता है। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य व्याकरण के अंग है। वर्ण, जो हमारी वर्णमाला होती है, शब्दों से मिलकर जो वाक्य बनते हैं वो व्याकरण के अंग होते हैं।